जो काम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। नॉर्मली क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपकी जो एंट्री है, आपका जो आना है, वो कोई बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो मे भी फ्री हो सकती है, वो मे भी 150 पाउंड की हो सकती है, वो मे भी 600 पाउंड की हो सकती है, 1500 पाउंड की हो सकती है मैक्सिमम। अब उसके अंदर आपने जो काम करना था बेसिकली, वो काम करना बड़ा अहम था। उसके अंदर लोगों को लीडर्स बनाना, लोगों को सिखाना। और बड़ी अच्छी बात यह कि लियो का जो प्रोडक्ट है वो सारी की सारी लीडरशिप के ऊपर है, वो सारी की सारी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। अगर आप लियो की वो ट्रेनिंग्स लेते हैं और उन ट्रेनिंग्स को अपनी जात के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपने प्रोडक्ट भी सीखी और बिजनेस भी कर लिया। क्या ही खूबसूरत चीज है कि आप सीखते हुए एक ऐसी प्रोडक्ट है लियो के पास कि जिसको जो आपकी जात की जरूरत है, और जब आप उसको सीखते हैं तो सीख के किसी को बताते हैं, और जब वो भी वो पैकेज ले लेता है, वो भी सीखता है, तो उसके ऊपर आपको रिबेट मिल रहा होता है, उसके ऊपर आपको कमीशन मिल रहे होते हैं। इससे आसान बिजनेस क्या हो सकता है भाई? इससे आसान बिजनेस कोई नहीं हो सकता। ये लियो का रियल बिजनेस मॉडल है, जिसको आप लेके पूरी दुनिया के अंदर जा सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं। कुछ बात मैं करूंगा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्योंकि ये 10 स्टेप जो अगले हैं वो नेक्स्ट वेबिनार के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है इस वक्त, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की आड़ के अंदर बहुत सारे लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक मिसयूज ये हो रहा है कि आप बिलियन ऑफ कॉइन्स बना लें और उनको बस फिगर्स के अंदर आपको टोकन दिए जाएं और वो टोकन आप यूज करते रहें, और जब 2-2.5 साल का प्रॉमिस कर दिया जाए और 2-2.5 साल बाद आप देखें। एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग की बात जरूरी है कि जब किसी भी चीज की सप्लाई आप इतनी ज्यादा कर देंगे तो आप फ्यूचर में उसका कभी भी आप उसकी वैल्यू नहीं बढ़ा सकते। ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो क्रिप्टो करेंसी का समझने की जरूरत है। अगर किसी ने सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही करनी है तो भाई क्रिप्टो करेंसी की तो अपनी दुनिया है, जाइए वहां पर कीजिए। क्रिप्टो करेंसी को लेकर नेटवर्क में क्यों काम कर रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी को नेटवर्क के अंदर एज अ प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि अगर आप कमिटमेंट्स करेंगे उसको आप ऑन नहीं कर पाएंगे। आप अंडरस्टैंड कीजिए कि दुनिया के अंदर किसी भी क्रिप्टो करेंसी की जब वैल्यूएशन लगती है तो वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड कर रही होती है। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स उसकी डिमांड कम होगी, तो क्या होगा? उसकी प्राइस क्रैश करके नीचे आएगी। आप बिटकॉइन से लेकर जितनी भी टॉप क्रिप्टो करेंसी को स्टडी करें तो आपको एक बात यहां पर बड़ी कॉमन मिलेगी, और वो कॉमन क्या मिलेगी कि जितनी भी दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी है, जो जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी है, जो सिर्फ खाली कंप्यूटर में है वो नहीं है, जो एक्सचेंजेस जिनका अपने वॉलेट्स हैं, जो एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रही हैं, जिनका प्रॉपर सेटअप मौजूद है, जिनका आप कॉइन मार्केट की कैप के ऊपर जो इंडिपेंडेंट एक मार्केट की कैप है उसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं उसका वॉल्यूम, उसका ट्रेड, उसकी पोजीशन, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। उनकी बात कर रहा हूं मैं। अगर किसी ने सिर्फ वो हवा में रखा हुआ है, कोई फ्यूचर की का कमिटमेंट है, तो वो क्रिप्टो करेंसी में नहीं है भाई। इसको आप अंडरस्टैंड करें, अपने नॉलेज को इंप्रूव करें कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है, आपको अपनी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिनेरियो में लियो कॉइन बहुत ही जबरदस्त तरीके से मौजूद है। लियो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर मौजूद है। लियो कॉइन एक जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी है। अब यहां पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि लियो कॉइन की प्राइस नहीं बढ़ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स प्राइस $1 पे भी गई है, $2 पे भी गई है, नीचे भी आई है। और दुनिया की तमाम जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको आप स्टडी करें तो उनके साथ ऐसे ही हुआ है। हाँ, हमारे साथ एक और चैलेंज ये है क्योंकि हमारे पास कम्युनिटी है, और वो कम्युनिटी है जिसको जो कि इंडिपेंडेंट कम्युनिटी है। अब किसी ने किसी को किस कमिटमेंट पे बेचा होता है। अब जब आपकी सप्लाई, जब ये कम्युनिटी के अंदर जब जाता है तो आप कम्युनिटी में किसी को रोक नहीं सकते। हर बंदे के पास अपना ऑप्शन होता है। बहुत सारे लोग सेल कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बाई कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा यार जितने भी रेट है बेचो। तो यहां पर जब सेलर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली प्राइस नीचे आएगी। लेकिन साथ ही दूसरा ऑप्शन क्या है, जो एक तरफ से हमारा सेलर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से हमारी कम्युनिटी भी बढ़ रही है। जो कम्युनिटी बढ़ेगी, जो ये कॉइन डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे। सोचिए जब लियो की 1 मिलियन कम्युनिटी होगी, अभी 3.5-4 लाख है, जब 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन कम्युनिटी होगी, तो ये जो कॉइन लियो का है, जो सबसे टेक्निकल पॉइंट ये है कि लियो के पास जो सप्लाई है वो इतनी ज्यादा नहीं है। अभी कल को जब ये 1 मिलियन 2 मिलियन कम्युनिटी होती है तो ये पूरा ही नहीं पड़ना। जब 2-3 मिलियन कम्युनिटी होनी है तो उस वक्त आप देखिए जब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इन चीजों को अंडरस्टैंड, ये सिर्फ आपको आज का टॉपिक नहीं था लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट आपको बताया है कि क्रिप्टो करेंसी का जो फैक्ट है वो डिमांड और सप्लाई पे बेस कर रहा होता है। तो अगर आपके पास लियो कॉइन है तो आप बहुत अच्छी जगह पे मौजूद हैं। जो लियो कॉइन कंपनी ने आपको गिफ्ट किए हुए हैं या आपने ओनरशिप से खरीदे। ओनरशिप का मकसद यही था कि आप ओनरशिप से जो चीज लेते हैं उसको अपने पास रखिए ताकि फ्यूचर में उसके रेट बनने से फायदा हो।
लोग ओनरशिप के अंदर प्लॉट लेते हैं, जमीन लेते हैं, क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि उनकी प्राइस बढ़ेगी तो फायदा होगा। बहुत सारे लोगों ने बैरिया के अंदर एक बहुत बड़ी जबरदस्त सोसाइटी है, वहां पर प्लॉट्स लिए, कई लोगों ने 2 लाख का प्लॉट लिया, पता चला वो 1 लाख का हो गया। अब कुछ लोग थे जो जिन्होंने जल्दी थी, उन्होंने 1 लाख भी बेचा, उनका जान छुड़ाओ। अच्छा फिर क्या हुआ? अगेन उसने जंप किया 2-3-4 साल बाद। कुछ लोग थे, उसने कहा ओके फाइन, जिनको पता ठीक है आज कम है कल बढ़ जाएगा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने होल्ड किया। तो नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट उन्होंने बेनिफिट उठाया। ठीक है, वो मुमकिन है वही प्लॉट 4 लाख 5 लाख का गया। ऐसा भी हुआ कि एक साहब ने प्लॉट लिया 1 लाख का, 2 लाख का या 3 लाख का, और पता चला 15-20 साल बाद वही 3-4 करोड़ का हो गया। अब ये वो बेनिफिट हमेशा फ्यूचर में होता है। ये आपका बेसिकली एक एसेट सकती है, या डिफरेंट जगहों पे वो प्लॉट्स ले लेते हैं या वो अपने एसेट्स ले लेते हैं, उसकी वजह बेनिफिट हमेशा फ्यूचर में होता है।